हाय एवरीवन, मेरा नाम अश्मिता है एंड आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे के बारे में डिस्कशन करेंगे जो सिविल सर्विसेज में आया था इस साल में। तो ये जो टॉपिक है ये है मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन। मैथमेटिक्स रीजनिंग प्रोवाइड करते हैं, इट्स द म्यूजिक ऑफ रीजन। तो हम ऐसे टाइटल दे सकते हैं ऐसे ऐसे इसको, हार्मनीज ऑफ थॉट, मैथमेटिक्स एज द म्यूजिक ऑफ रीजन। तो मैथमेटिक्स लाइक स्टैंड्स एज अ सिम्फनी, एक कॉम्पोजिशन है ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट पैटर्न्स, जिससे हम रीजनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। एक प्रोफाउंड स्टेटमेंट है जो है मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन। ये इनकैप्सुलेट करता है कि देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ नंबर्स एंड देयर इज a harmony between these numbers। एंड अगर हम इसी मैथमेटिक्स को, मतलब इसी वर्ल्ड ऑफ नंबर्स को अगर हम म्यूजिकल नोट्स से कंपेयर करेंगे तो म्यूजिकल नोट्स में भी हार्मनी होता है। एक साथ जब ऐसे नोट्स मेलोडी प्रोवाइड करते हैं तभी हम उसको म्यूजिक कहते हैं। यहाँ पे भी एक साथ अगर नंबर्स कहीं मेलोडी प्रोवाइड करेंगे उसको ही हम मैथमेटिक्स कहते हैं, रीजनिंग कहते हैं। एलिगेंस ऑफ स्ट्रक्चर पे आते हैं, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। मच लाइक अ म्यूजिकल कॉम्पोजिशन, मैथमेटिक्स एक स्ट्रक्चर पे बिल्ट है, थ्योरीज पे बेस्ड है, ऑर्डरिंग पे बेस्ड है। एंड मैथ्स में नंबर्स के बीच रिलेशनशिप्स होते हैं। हमें देखने को मिलता है डिफरेंट ज्योमेट्रिक फॉर्म्स के बारे में, डिफरेंट इक्वेशंस के बारे में। एक म्यूजिकल पीस में हमें ये सभी चीज़ों का, लाइक हमें म्यूजिकल पीस में भी ऐसे बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो हर चीज़ में आप बहुत सारे ऐसे ऐसे कॉम्पोजिशन देखेंगे जो एक साथ अगर काम करेगा तभी किसी बड़े चीज़ को हम हासिल कर सकते हैं। मैथमेटिकल ट्रूथ यही है कि ये इसमें सिंबल्स हैं, एट द रेट, प्लस, माइनस, ऑल दीज whatever symbols are there, हम ऐसे इंक्लूड कर सकते हैं। एंड नंबर्स आर देयर इज एन इंटरप्ले ऑफ नंबर्स एंड सिंबल्स, हम ऐसे कह सकते हैं। एंड ठीक जैसे नोट्स को अरेंज किया जाता है एक म्यूजिकल स्कोर में, वैसे ही मैथमेटिक्स में भी नंबर्स एंड सिंबल्स को अरेंज किया जाता है। तो बोथ द डिसिप्लिन्स में हम कह सकते हैं कि दोनों में ही क्लैरिटी है, कोहेरेंस है, मतलब लॉजिकली हम इन इन दोनों को ही सोच सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी कोई मेलोडी भी हो, अगर कोई गाना भी हो, कोई लिरिक्स भी हो, तो मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। एक हार्मनी भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लिखा जाता है, लाइक सुर दिया जाता है जो अच्छा लगे सुनने में, जो एक रीज़न प्रोवाइड कर सके। Mathematicians, just like composers, seek to distill all the complexity into simplicity। हमें सिंपल नोट्स देखने को मिलता है, क्योंकि इतने सारी चीज़ एक साथ काम करते हैं तो इससे एक आइडिया आता है, इससे एक थॉट आता है, इससे एक मेलोडी प्रोवाइड होता है। तो हम इसी मैथमेटिक्स को एंड मेलोडी को एक साथ मिला के ऐसे बात कर सकते हैं। ओके, सो पैटर्न्स एंड रिदम्स को अगर हम देखेंगे इस हेडिंग को, तो हम कह सकते हैं कि अम, जैसे रिदमिक साइकिल्स होता है, वैसे न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल रिलेशनशिप्स में भी रिदमिक साइकिल्स होता है, ज्योमेट्रिक फिगर्स होता है जो एक सिमेट्री के हिसाब से काम करते हैं। कोई ऐसा वैसा कोई ऐसे वैसे तरीके से कुछ काम नहीं करता है। हर चीज़ का एक रिदम होता है, एक क्रोनोलॉजी होता है, एक सीक्वेंस होता है। सिमिलरली मेलोडी में भी वैसा ही होता है, म्यूजिक में भी वैसा ही होता है। तो म्यूजिक एंड मैथमेटिक्स दोनों ही रीजनिंग एंड प्रॉपर क्रोनोलॉजी पे बेस्ड है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि ये जो पैटर्न जो है मैथमेटिक्स में, पैटर्न जो है ये भी उसी चीज़ पे बेस्ड है कि जैसे कि म्यूजिक में एक रेगुलरिटी होता है, प्रेडिक्टेबिलिटी होता है, मैथ्स में भी वही चीज़ है। हम रेगुलरिटी पैटर्न के हिसाब से हम बना सकते हैं, प्रेडिक्टेबल है, बहुत ही प्रेडिक्टेबल है। तो या वी कैन लाइक रिलेट मैथ्स विथ लाइक विथ म्यूजिक। एक यूनिवर्सल लैंग्वेज के हिसाब से हम म्यूज़िक और मैथ्स को देख सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में भी जो भी लाइक चीज़ें हैं, जो भी मेजरमेंट्स हैं, जो भी स्टैंडर्डाइज्ड यूनिवर्सल वैल्यूज़ है, वो पूरे दुनिया में ही सेम ही है। हम ये नहीं कह सकते कि लंदन में ऐसे हैं, फ्रांस में ऐसे नंबर है। तो
हर तरफ यूनिवर्सल है, तो म्यूज़िक भी वही है। कल्चरल लिंग्विस्टिक बैरियर्स को तोड़ते हैं, म्यूज़िक भी अच्छा है। म्यूज़िक हमें इमोशंस कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज का म्यूज़िक हो, हमें पसंद आता है। डाइवर्स बैकग्राउंड से डाइवर्स इंडिविजुअल्स बहुत सारे ऐसे म्यूज़िक को लाइक प्रेजेंट करते हैं पूरी दुनिया के सामने। तो जैसे कि मैथमेटिक्स भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, वैसे ही लाइक म्यूज़िक भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। अगर आप देखेंगे आज के म्यूज़िक को, तो इट्स ब्रेकिंग ऑल द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज एंड इट्स रीचिंग एवरी अदर कंट्री आउट देयर। सो यस, मैथमेटिक्स एंड म्यूज़िक आर गोइंग हैंड इन हैंड। तो हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स एंड म्यूज़िक दोनों ही हैंड इन हैंड जाते हैं एंड रीज़न पे बेस्ड हैं। क्रिएटिव एक्सप्रेशन के टॉपिक को थोड़ा सा लाइक पॉइंट को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे कि रिगरस लॉजिक पे बेस्ड है। मैथ्स इज ऑफन एसोसिएटेड विद सर्टेन थ्योरीज, रीजनिंग, लॉजिक, एंड ये लॉजिक ना ऐसे वैसे लॉजिक नहीं है, ये बिल्कुल रिगरस थ्योरीज पे बेस किया हुआ लॉजिक है। सो इट्स ऑल्सो अ वे ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। मतलब यहाँ पे मैथमेटिक्स भी एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन की तरह हम यूज़ कर रहे हैं। इट्स काइंड ऑफ एन लाइक मैथमेटिशियंस एंगेज इन द आर्ट ऑफ डिस्कवरी। तो ये म्यूज़िक भी, जो म्यूजिशियंस है वो भी ऐसे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को म्यूज़िक बना देते हैं, नोट्स बना देते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स देम टू गो थ्रू द आर्ट ऑफ डिस्कवरी। वो भी आर्ट डिस्कवर कर रहे हैं, ठीक है। So in mathematics, just as in music, there is room for intuition, there is room for imagination, there is room for inspiration. तो ये जो process of mathematical discovery है, this is not only dependent on calculation, लेकिन इससे भी बहुत दूर तक ये सोच जाता है कि सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पे ही बेस नहीं है, लेकिन बहुत ही डीप सीटेड सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी चाहिए एंड क्रिएटिविटी चाहिए। आज जो भी आप मैथमेटिकल फॉर्मूले से वाकिफ़ है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से वाकिफ़ है, ये सभी कहीं ना कहीं पे किसी के क्रिएटिव थॉट से, किसी के क्यूरियोसिटी से आज हमारे साथ है। चाहे वो एडिशन हो, चाहे वो सब्सट्रैक्शन हो, चाहे वो लॉगरिदम्स हो, चाहे वो लिमिट्स एंड फंक्शंस हो, चाहे वो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हो, चाहे कुछ भी हो, सभी कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों के जो क्यूरियोसिटी लेवल है वहाँ से डेवलप करके आए हैं। जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे वो केमिस्ट्री में हो, चाहे वो मैथ्स में हो, जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हम देखते हैं वो कहीं ना कहीं किसी के दिमाग में एज अ क्रिएटिव, एज अ पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी वो आए थे। तो ऐसे ही म्यूजिक भी, इट्स अ पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी, इट्स अ पार्ट ऑफ एन आर्टिस्ट्स क्रिएटिव लेवल, इट्स अ पार्ट ऑफ एंड देयर एक्सप्रेशन ऑफ थॉट, इनर ब्यूटी, एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर। सो इससे हम कह सकते हैं कि यस, मैथमेटिक्स एंड म्यूजिक दे बोथ गो हैंड इन हैंड। तो इससे आप ऐसे बहुत सारे लाइक हम कह सकते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं, डे टू डे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं इसमें। एंड लास्ट में एक न्यूट्रल ओपिनियन आपको देना है, ठीक है। तो अगर आपको इसी तरह से डिस्कशन करना है और भी डीप रूटेड डिस्कशन करना है लॉन्ग इंटरैक्टिव क्लासेस के लिए, आप हमारे क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए नोट्स चाहिए, लाइव सेशंस चाहिए, रिकॉर्डेड सेशंस का पोर्टल एक्सेस चाहिए, मॉक टेस्ट फैसिलिटीज़ हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस है, स्टडी मटेरियल्स है, तो आप हमारे क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को विजिट करना है, वहाँ पे सभी डिटेल्स मेंशन किया गया है। आप हमें कॉल कीजिए, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और अपने क्वेरीज को नीचे दिए गए बॉक्स में पोस्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी टिल द एंड। चलिए मिलते हैं अगले वीडियोस में।